अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक। और इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, वो स्टूडेंट्स जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्होंने आई डोंट नो कि उन्होंने फाइंड किया है या नहीं आंसर। अगेन 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 आई डोंट नो इस टाइम हमारा इंटरनेट क्यों डाउन हो जाता है। और और शीज़ा कह रही है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद सईद, आर यू अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। और बात करें हम फिश के नेम की, पफर फिश नाम है उसका। अब उसकी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा। अभी हम करते हैं बायो डिस्कस। हम कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। हमने क्यूक्यूले की थ्योरी देखी, बुनियाद बड़ी अच्छी उसने रखी कि हमारे पास ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई उसमें, sp2 भी हो। आपके पास अल्कीन्स तो एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, जबकि ये स्टेबल है, ये तो KMnO4 के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? आज हमें वो सारी चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, डन है, पढ़ें आगे। उससे पहले जहाँ पे आपकी बुक का ये पेज है, आप प्लीज़ वो खोलो। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, खालिद से बोल रहे हैं हाय मैम। हाय खालिद से, किस बोर्ड के हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? काइंडली शेयर योर इन्फॉर्मेशन। और हमें थोड़ा टाइम लगता है याद रखने में स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप रेगुलर होंगे तो हमें एक दिन में याद हो जाएगा कि अच्छा जी ये भी हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता रही थी, सॉरी। अगर आप पंजाब बोर्ड के हो तो आप लोगों का पेज नंबर है 175। लेकिन अगर आप पंजाब बोर्ड के नहीं हो तो जहाँ पे आपका बेंजीन का टॉपिक है ना, आप वो खोलें। ठीक है। और हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, अभी टाइम ना ज़ाया करते हुए हम पढ़ते हैं। और टाइम ना ज़ाया करने से मुझे याद आया, वेयर इज़ फैज़ान के जो मैथ के टेस्ट में बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ लें, तो खुदा का खौफ करें, इंसान है हम भी, क्या हो गया आपको, इतना ज़्यादा कैसे बोलेंगे? द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। दाऊद मलिक हैं, गेस यू आर ऑल्सो अ न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की हम बात कर रहे हैं। 22 पिशावर, ओके खालिद से। आपका जो चैप्टर नेम है और जो आपकी बुक के कंटेंट है थोड़े से हमसे डिफर करेंगे। कंटेंट सेम है, थोड़ी सी एडिशनल वैल्यूज़ होंगी, थोड़ा सा ज़्यादा लिखा होगा, ठीक है, या थोड़ा कम लिखा होगा, लेकिन एक ही टॉपिक है, समझना ज़रूरी है। ठीक है। ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, हम पढ़ रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कल हमने पढ़ी है। ठीक है, बड़ी डिटेल से पढ़ी है। बुक का पेज खुलवाने का क्या मकसद था कि आप ये वाली डायग्राम खोलें जिसमें आपके पास क्लाउड दिखाया हुआ है। खोली। अब ये क्यों किया, ये मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए सिर्फ आपको कहा है कि उसको ओपन करें प्लीज। अच्छा, होता क्या है, अब ऊपर भी क्लाउड है और नीचे भी क्लाउड है। अब आपको इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह मिल सकते हैं, वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो एक जगह टिक के नहीं खड़े होते। वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन, वो एक जगह तो है नहीं है। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसमें क्या आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है। दूसरा, इसका जो स्टेबिलिटी का जो उन्होंने एक सबूत दिया, वो सबूत ये दिया कि उन्होंने इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाई। ठीक है, और हाइड्रोजन ऐड करवाने के बाद इसमें से एनर्जी देखी कि इसमें से कितनी एनर्जी निकली है। ठीक है, हमारे पास कैलोरीमीटर्स होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एनर्जी की मेजरमेंट के। और एनर्जी जो मोस्टली काइनेटिक एनर्जी होती है या एक्सोथर्मिक, आपके पास ये रिएक्शन है, अगर नेगेटिव वैल्यू है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उस कंटेनर का, या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज और इंक्रीज होगा। मरियम अहमद है, दाऊद मलिक हैं, ऑल ऑफ यू आर न्यू स्टूडेंट, न्यू फेसेस, वेलकम टू आवर क्लास। और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं बेंजीन स्टेबल क्यों है। ये तो मैंने इंस्ट्रूमेंट का बताया। आपने फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल से पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। कैलोरीमीटर्स आपने देखे होंगे। अच्छा, उन्होंने ये देखा, अब साइंटिस्ट आपको वेरिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कह देते हैं अच्छा ये इस तरह से, हमें उसको वेरीफाई करना है। क्यों? क्योंकि फिर बाकी साइंटिस्ट कहेंगे कोई नहीं, हमने एक्सेप्ट करना, कोई नहीं, कुछ होना, कुछ नहीं होना, निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी थ्योरी नहीं सुनते जब तक हम उसको प्रूव नहीं करते। प्रूफ दिया उन्होंने किस तरह से, उन्होंने कहा कि जब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल मतलब एक डबल बॉन्ड, नॉट सिंगल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड में जब आप हाइड्रोजन ऐड करवाते हो तो आपके पास -120 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलनी चाहिए।
इसका मतलब है अगर इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं और उसमें आप 3 हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो, सो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलनी चाहिए। असूल तो यही होना चाहिए ना कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड है तो जितने हम ऐड करवाएंगे उतनी एनर्जी निकलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ कि जब हम बेंजीन में ये 3 हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं सो हमारे पास जो एनर्जी होती है, जो निकलती है, वो होती है -208 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है ये जो इसमें एडिशन हो रही है डबल बॉन्ड्स में, ये बेंजीन में काफ़ी हद तक स्टेबल है। मतलब आपको तकरीबन 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपकी बच रही है, उसने अपनी वो एनर्जी यूटिलाइज की है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक खोलें, आपके जो बुक का पेज नंबर 176 है उसके अंदर बड़ी डिटेल से ये वैल्यूज दी हुई हैं। अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ जरूर लो कि क्या है। आई वेटिंग फॉर यू। फैजान यू आर लेट। और हमने भी डिस्कस किया जो हमने कल वाली बात की थी कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसको स्टेबल होने चाहिए। तो मैंने सिंपल सी एक बात की कि जब मैं इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ सो इसमें से 120 किलो जूल पर एनर्जी निकलती है। आपकी बुक में 119.5 लिखा हुआ है, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। सो अगर मैं 3 हाइड्रोजन डाल रही हूँ, इसमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर रही हूँ तो वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो असूलन एनर्जी कितनी निकलनी चाहिए? 360 किलो जूल पर मोल निकलनी चाहिए इसमें से एनर्जी। लेकिन जब हमने इसको बेंजीन में ऐड करवाया 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को तो हमारे पास कम एनर्जी निकली। इसका मतलब है इसने वो एनर्जी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसने वो एनर्जी अपने अंदर रखी, इसने अपने आप को स्टेबल किया, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये बात पूछ रही हूँ, ये समझ आई है या नहीं? जल्दी से फीडबैक दिया करें बेटा, आगे भी हमने पढ़ना होता है। जल्दी जल्दी बताएं ना, इतना बताओगे तो फिर आगे वो डिफिकल्ट वाला स्ट्रक्चर समझाऊंगी ना आपको। कोई आंसर नहीं आ रहा। समझ आ गया है, नहीं आया? कुछ तो बताओ। मैंने सिर्फ ये बात की, सिंपल सी बात की, जो आपके पूरे एक पेज पे लिखी है ना बात, वो मैंने एक सिंपल सी ये बात की है कि एक मॉलिक्यूल को ऐड करने के लिए 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है। सो मैं अगर 3 मॉलिक्यूल ऐड कर रही हूँ तो उसके लिए 360 निकलनी चाहिए। सिंपल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो बेंजीन में अगर मैं डालती हूँ तो मेरे साथ ये वाला केस नहीं होता। क्या होता केस मेरे साथ? केस ये होता है कि मेरी जो एनर्जी है वो तो कम निकल रही है, मेरा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। सो इसलिए बेंजीन आपके पास क्या हुआ, स्टेबिलिटी प्रूफ हो गई कि ये डबल बॉन्ड्स के मुकाबले में काफ़ी हद तक स्टेबल है। और वो स्टेबिलिटी क्यों है? इसकी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। डन? समझ आ गई? एक सिर्फ हाफिज अब्दुल्ला ने हमें कहा क्लियर है। उसके बाद ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला आपको। सो ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम क्वेश्चन में पूछी जाती है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत दफ़ा इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये वाला ग्राफ पूछा गया। और जो एक रेजोनेंस वाला क्वेश्चन है वो है, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया है और बहुत बहुत ज़्यादा पूछा गया। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल्सो सरप्राइज कितना ज़्यादा क्यों पूछा जाता है। हम कहते हैं ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ठीक हो गया। एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या है? ऑलमोस्ट 120 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, एक बॉन्ड में। 2 बॉन्ड में कितनी होनी चाहिए? सिंपल 240 होनी चाहिए, ठीक है, किलो जूल पर मोल। 3 मोल्स में कितनी होनी चाहिए? 360 किलो जूल पर मोल। सो यही इन्होंने कैलकुलेशन की है। जब आप एक डालते हो इट इज़ 120, जब आप 2 मॉलिक्यूल्स डालते हो इट इज़ 240, तकरीबन 240 के करीब है, ठीक है। और जब आप 3 डालते हो तो इट इज़ 360 के करीब है, ठीक है, ये ठीक। लेकिन जब आप इसको बेंजीन के अगेंस्ट एक्ट करते हो तो बेंजीन कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है? बेंजीन आके ख़त्म हो रही है आपके पास 208 पे, यहाँ पे 208 पे बेंजीन। किलो जूल पर मोल आपने लिखना है,
फिर मुझे ना आप लोगों ने कहना मैम आपने ये नहीं लिखा था। ये इवन 240 से भी कम है, डबल बॉन्ड से भी कम है, ठीक है। सो ये क्या चीज़ प्रूफ करती है? ये चीज़ प्रूफ करती है कि ये काफ़ी हद तक स्टेबल है। और इसकी ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये इसकी डी लोकलाइजेशन की वजह से, इसकी वजह से ये रेजोनेंस शो कर रहा है, या अपने आप को स्टेबल शो कर रहा है। असद है हमारे साथ, इनोसेंट असद, आई गेस आपने हमारे साथ पहले क्लासेस ली हैं, मुझे लग रहा है कि आपने हमारे साथ पहले क्लासेस ली हैं, है ना, इस तरह से। अब मुझे बताओ, ये ग्राफ समझ आ गया? ये जो इतना आपकी बुक में इतना ढेर सारा लिखा हुआ है ना, इसका लबे-लबाब ये है। समझ आ गया तो मुझे बताएं, देन मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलती हूँ। अली बही नाम है आपका, अली बही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वेलकम टू आवर क्लास। आप भी आई गेस फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो हमारी लाइव क्लासेस में। सो मुझे जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर है या नहीं है, ताकि मैं अगला टॉपिक लेके चलूँ। जल्दी जल्दी ख़त्म करें। अगला टॉपिक बड़ा बकवास और बड़ा ईजी है, ट्रस्ट मी, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। मज़े की बात ये है, हाफिज मोहम्मद जाहिद लेट हो गए, कैसे लेट हो गए आज आप? ओके, अर्शिजा कह रही है मैम आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया करें, गुड सजेशन, करने चाहिए। लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ना साथ साथ कि ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाए। चले मैं फॉलो करूँगी आपकी बात, इतना टाइम, इतनी जगह नहीं होती है, चले मैं कर दूँगी। ओके, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद कह रहे लेट हो गया, वालेकुम अस्सलाम, और लेट हो गए। चलिए मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। मैंने ये बात की कि जब हम एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, सो हमारे पास जो एनर्जी निकलती होती है 120 किलो जूल पर मोल ऑलमोस्ट। तो जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितनी निकलनी चाहिए? 240। जब हम 3 डबल बॉन्ड में ऐड करेंगे कितनी निकल चाहिए? 300। सिंपल, इस 120 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 120 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 360 किलो जूल पर मोल निकलनी चाहिए। ये नॉर्मल केस है। बेंजीन के केस में उल्टा है। बेंजीन के केस में जब आप 3 हाइड्रोजन ऐड करते हो, बजाय इसके कि ये 240 या 360 निकाले, ये सबसे कम एनर्जी देता है 208। मतलब इसने जो इतनी ज़्यादा ये एनर्जी थी इसकी, इसने उस एनर्जी को क्या किया? सेव किया। इसने उस एनर्जी को बचाया, इसने अपने बॉन्ड्स में यूज़ किया उसको। ये एनर्जी निकल रही है ना, ये सारी एनर्जी निकल रही है, इसने एनर्जी को सेव किया अब, और सेव करने के बाद ये क्या हो गई है? स्टेबल हो गई है, ठीक है। वो कहते हैं ना, चुंडी जो होती है गर्मियों के लिए खाना, गर्मियों में सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लेती है। सो इन्होंने भी खाना इकट्ठा कर लिया, एनर्जी इकट्ठी कर लिया, ये स्टेबल हो गया। 119 किलो जूल पर मोल पड़ी थी, मुझे पता है 119.5 आप लोगों ने पढ़ी है। मैं भी यही आपको शुरू में बताया था कि मैंने 120 राउंड अबाउट आपको बताया है, इट इज़ 119.5, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे चलें। अगला हमारा रेजोनेंस मेथड, बड़ा ही बोंगा सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ही आया था। क्वेश्चन क्या आता है? ड्रॉ 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सिंपल ये क्वेश्चन आता है पास पेपर में। फजूल सा क्वेश्चन है बट पूछा जाता है। आई डोंट नो, बच्चों को पास करना होता है शायद, इतने अच्छे हैं नहीं है, पर ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता है, फजूल सा क्वेश्चन पूछते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? ये अपने आप को किस तरह स्टेबल कर सकता है? सिंपल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? ये अपने आप को किस तरह से स्टेबल कर सकता है, ठीक है। ये दो तो हमें क्यूक्यूल ने दे दिए, क्यूक्यूले ने दे दिए। ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 2 3 4 5 6। अब इस 1 पे पहले सिंगल बॉन्ड था और अब इस 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देते हो, सिंपल। एक ये है, ये अब एक क्यूक्यूल ने दिया और ये हमने पढ़ चुके। हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन दोनों, और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। इनकी वैल्यूज इतनी मुश्किल नहीं है, अभी याद कर लोगे एंड पे मसला नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद आया है दीवार नहीं, दीवार, ठीक है। दीवार नहीं, वॉल नहीं है, ये डी है, ये डी अंग्रेजों का नाम होता है ना, वो एक
क्रिकेटर है डिविलियर, सुना होगा नाम आप लोगों ने। सो डी वहाँ से है। सो इसने क्या कहा, इसने कहा कि बॉन्डिंग तो किसी और तरह से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पैरा पोजीशन वाली करवा देती हूँ, आमने सामने बॉन्डिंग हो सकती है ना, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। इसने और स्ट्रक्चर दे दिया। हाफिज मोहम्मद साहब की याद है वैल्यू, चलें बहुत अच्छी बात है, याद है, मैं भी कह रही हूँ कि याद हो जानी चाहिए। सो दीवार ने क्या कहा कि मैं वर्टिकल, मैं राइट साइड से टेढ़ा और मैं लेफ्ट साइड से टेढ़ा शो कर सकता हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल हम कहते हैं कि ये डबल और सिंगल बॉन्ड जो है ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, इट कीप ऑन रोटेटिंग। आगे हम पढ़ेंगे जब आप इसके रिएक्शंस करोगे, बड़े डिटेल से हमने पढ़ना है। इट कीप ऑन रोटेटिंग, लाइक मैं कह रही हूँ ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 है, ये भी 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसी तरह ये भी 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें बॉन्ड देखो 1 4 2 3 5 6, ये वाले 1 6 2 3 एंड 4 5, ये वाले 1 6 2 5 3 4, डिफरेंट 6 3 1 2 एंड 5 4। तो पेयर्स क्या है, डिफरेंट बन रहे हैं। सो ये आपके पास क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक भी जगह पे नहीं है। डन, इतना समझ आ गया। ये आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कि क्यूल का और दीवार का। इतना हो जाए तो मुझे बताएं आगे, क्योंकि फिर वैल्यूज हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। सिंपल सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय वैल्यूज के। हाफिज अब्दुल शफी कह रहे हैं मैम सब साइंटिस्ट एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। एग्जैक्टली देते हैं। आपने वो मूवी नहीं देखी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज? जैकी चैन की मूवी है, उसके अंदर ही वांट्स, वो कह सकता है कि वो कहता है दुनिया गोल है, वो कहता है जैसे तुम प्रूव करो तुम्हारे पास, वो कहता है मैं इतने दिनों में चक्कर लगा के आऊँगा, वो कहता है प्रूव करो। सो वो एक सोसाइटी, वो जो उनकी साइंस सोसाइटी है ना, ये वहाँ पे बैठ के, ये पहले साइंटिफिक सोसाइटी में यही काम किया करते थे और उनको कोई काम नहीं होता था। वो एक साइंटिस्ट ले गया तो कहता था अच्छा मैं इसको गलत प्रूव करूँगा, ये कैसे कह दिया इसने, ठीक है। सो अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे दिया। रेजोनेंस क्या है? इट इज बेसिकली अ हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज 5 स्ट्रक्चर, तमाम स्ट्रक्चर्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अगर आप उन सब में देखो तो सब में एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, विच आर नोन एज कॉन्जुगेट बॉन्ड्स। Thus, the greater is the interaction, the more prominent is the resonance effect. जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। Hence, the more stable benzene get. In fact, the more is the number of resonance structure. जितने ज़्यादा resonance structure होंगे, the more stable molecule it become. हाफिज मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं क्या नाम है मूवी का, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। कभी फ्री हो, संडे वगैरह आया तो ज़रूर देखें, ठीक है, अच्छी मूवी है। पता लगता है साइंटिस्ट किस तरह से लड़ाई करते थे। लिटरली वो एक दूसरे को जैसा लेग पुलिंग, वो तो सही वाली लेग पुलिंग हो रही है ना, वहाँ पे रोक रहे होते हैं एक दूसरे को कि तुमने ये चीज़ नहीं बतानी, ये मैं बताऊंगा, मैं इसको ठीक प्रूफ करूंगा। सो कार्बन कार्बन का अगर हम बॉन्ड देखें, कार्बन कार्बन का अगर हम बॉन्ड देखें इन अल्केन्स, व्हेन देयर इज सिंगल बॉन्ड इट इज 1.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। कार्बन कार्बन अल्कीन्स में देखें, जब इनके पास डबल बॉन्ड होता है इट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि आपके पास बेंजीन में ये है 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये जो है इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड। इससे भी इसकी स्टेबिलिटी जाहिर हो जाती है कि इट केप्ट अ मैक्सिमम डिस्टेंस व्हिच मेक इट मोर स्टेबल। क्लियर? डन। इतना ही आज हमने पढ़ना था। जल्दी से ये एंगल्स याद कर लो। अगर कहते हो तो अल्काइन का भी बता देते हैं। अल्काइन का क्या एंगल है? अल्काइन के एंगल्स हैं आपके पास 1.20। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, शीजा कह रही हैं दीवार के एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर बता दें और क्यों एक्सेप्ट हुआ। सिंपल सी बात है, उसने भी कहा कि देयर आर ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अरेज करके बताऊंगी, अब ऐसे बता नहीं ना सकती।
1.39 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिकोमीटर इज 10⁻12 एंड एंगस्ट्रम इज 10⁻10। ठीक है। दीवार ने ये कहा देयर इज डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है। हाँ, उसने रेंज में थोड़ी फर्क कर दी। उसने कहा अब 1 और 4 पोजीशन में, 2 और 3 पोजीशन में, 5 और 6 पोजीशन में बॉन्ड है। ठीक है। हाफिज मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं इस तरह का एमसीक्यू आया हुआ था कॉलेज में। हाँ जी, इस तरह के पूछते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करना होता है। चलिए आगे है ये होगा 1 और 6 पोजीशन में, ये होगा 2 और 5 पोजीशन में, ये होगा 3 और 4 पोजीशन में। लेकिन बॉन्ड ऐसे ही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है। और ये आपका राइट साइड से था तो अब आप लेफ्ट साइड से शो करवा दो। 1 2 6 and 3 4 and 5 आर इन बॉन्ड। ठीक है। क्यों एक्सेप्ट हुए? इसलिए कि उसने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही दिया। उसने कहा साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेटिव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है और डबल एंड सिंगल बॉन्ड है जो कि डी लोकलाइज्ड हैं, जो कि एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें क्योंकि इसके बाद है क्विज। मैंने पूछने हैं आपसे कुछ सवाल, सवालों के जवाब देने हैं आपने। उससे पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरा क्वेश्चन है द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं रेजोनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड? हाफिज मोहम्मद जाहिद, थैंक यू सो मच। हाफिज मोहम्मद जाहिद कह रहे मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, काश फर्स्ट ईयर में भी आपसे पढ़ी होती तो कोई टेंशन ना होती केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की। आई विश। मैं अच्छा पढ़ाती नहीं हूँ, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, बताइए आपको। होमवर्क जरूर करना, अभी मैंने होमवर्क देना है, होमवर्क यहीं पे है, होमवर्क जरूर सेंड करना क्योंकि मेरा पढ़ाना जाया हो जाएगा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आया नहीं, D5। हाफिज मोहम्मद जाहिद आप खुद इतने अच्छे स्टूडेंट हो, सबसे पहले आंसर करते हो। हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं रियली अगर मुझे भी पता होता तो मैं भी यहाँ से स्टडी करता। चलें अब पता लग गया ना, अब खुद पता लग गया, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सबको लेकर आए, सबके अच्छे नंबर आए, क्यों नहीं, सबका भला करते हैं। हाफिज मोहम्मद जाहिद ने सबसे पहले आंसर दिया, बाकी लोग कहा है जल्दी से मुझे आंसर दें। हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं 5, वेरी गुड, नाइस। ये आपका होमवर्क भी है कि आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी क्या है इनमें से? माइनस करना है, सिंपल आपने माइनस करके एनर्जी निकालनी है। ये एक स्टेप जो है वो मैं भूल गई हूँ आपको करवाना। 360, बल्कि मैंने बताया मैंने कितनी एनर्जी बचाई है, मैंने बताया मैंने कि कितनी एनर्जी बचाई है आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड में। ओरिजिनली अगर आप 3 हाइड्रोजन ऐड करते हो तो एनर्जी होती है -360 किलो जूल पर मोल, लेकिन जब आप बेंजीन में ऐड करते हो 3 हाइड्रोजन तो एनर्जी होती है 208 किलो जूल पर मोल। तो जितना डिफरेंस आएगा वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी है। जल्दी से बता दें आंसर, खत्म करें लेसन को। स्टिल वेटिंग, आंसर बताएं। और होमवर्क मिस हो गया आपका। ये आपका होमवर्क है मैम। ए किसका आंसर दिया है? ए इसका दिया होगा 150 का, है ना? सो 150 इज द राइट आंसर। शिजा ने कहा है, हाफिज मोहम्मद जाहिद ने 150 कहा है। खुद मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं तो फिर तो बनता है ना नंबर बनना। चले जी, हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने भी कहा। फिजान गायब हैं। फिजान अगर आप लेक्चर अटेंड करो तो आपको याद किया जा रहा था। ये आपने ग्राफ
के थ्रू और जो इक्वेशन है उसके थ्रू बताना है, और ड्रॉ 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 5 है, आपने 4 ड्रॉ करने हैं। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए इसके कमेंट्स में। और हाफिज़ अब्दुल शफीक, आपका होमवर्क मैंने काफ़ी दिनों का चेक किया हुआ है, सीरियसली अपलोड नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई। सो बिल्कुल ठीक था आपका होमवर्क, अभी बता देती हूँ, आपने सैटरडे को सेंड किया था, बिल्कुल ठीक होमवर्क था। इफ़ अदर वांट टू सी दे कैन सी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका ज़रूर सेंड कर दूँ। और हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं इट इज़ 152, हाँ लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 150 के इक्वल होता है, इसलिए हमने उसको उतना कंसिडर किया। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, ढेर सारा पढ़े, कॉलेज में कोई टेस्ट हो शेयर ज़रूर करें, आपको हिंट ज़रूर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।